वेलकम टू एडुकेटिव इन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुमित कुमार और मैं एक मैथ्स टीचर हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्लास 10th के रियल नंबर चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सबसे नहीं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सबसे गलती से निकल गया भैया, कोई बात नहीं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो ये थ्योरम है क्या? ये थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम यह कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसे हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसे हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ओके, अगर हम इसके विलायती भाषा में स्टेटमेंट लिखें तो वो क्या होगा? वो ये होगा कि एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, चलिए ठीक है। तो ये तो हमारा इसका स्टेटमेंट हो गया। अगर हम इसे एग्जाम्पल के तौर से समझें, एग्जाम्पल के तौर से, तो अगर मैं कोई भी कंपोजिट नंबर लूँ जैसे 80 80, ओके, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। नंबर एवरी कंपोजिट नंबर, ओके, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, यही हमारा एक्चुअली इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। ओके, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर वो नंबर है जिसका मोर देन टू फैक्टर्स हो, मोर देन टू फैक्टर्स हो। ओके, तो भैया अब फिर आपको दिक्कत आएगा कि फैक्टर्स और मल्टीपल क्या होता है। फैक्टर्स क्या होता है भाई? तो फैक्टर्स कुछ नहीं होता है। फैक्टर्स वो होता है जैसे 4 का क्या फैक्टर होगा? तो 4 को कौन डिवाइड करेगा? वही 4 का फैक्टर है। 4 को क्या क्या डिवाइड कर सकता है? तो 4 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 4 खुद इसको डिवाइड कर सकता है। तो 1 2 4 4 के फैक्टर्स हैं। वैसे 8 के कौन कौन फैक्टर है? तो 8 को कौन डिवाइड कर सकता है? 8 को 1 डिवाइड कर देगा, 8 को 2 डिवाइड कर देगा, 8 को 4 डिवाइड कर देगा, 8 को 8 डिवाइड कर देगा। तो इस नंबर को कौन डिवाइड कर रहा? जो डिवाइड कर रहा वो इस नंबर का फैक्टर होगा। उसी तरह मल्टीपल क्या होता है सर? तो मल्टीपल सिंपल, कोई भी नंबर का टेबल पढ़ दो। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ भैया 8 का मल्टीपल क्या होगा, 8 का मल्टीपल क्या होगा, तो सिंपल 8 का टेबल लिख दो। जो हम लोग बच्चा में रटवाया गया हम लोग को टेबल, वही लिख दो, वही 8 का मल्टीपल होगा। ठीक है, चलिए। तो ये तो हम जान गए फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। अब हम जानेंगे अच्छे से कंपोजिट नंबर के बारे में। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे देख रहे हो आप, चार के कितने फैक्टर है? 4 के 3 फैक्टर है, 1 2 3। तो सर आपने बोला कि 2 से ज्यादा फैक्टर हो, तो हाँ 2 से ज्यादा यहाँ फैक्टर है, इसका मतलब 4 कंपोजिट नंबर है। हाँ 4 कंपोजिट नंबर है। वैसे ही 8 के भी कितने फैक्टर्स हैं? मोर देन 2 हैं, 1 2 4 8। तो ये भी कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो 7 के कितने फैक्टर हैं? तो 7 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 7 को एक्चुअली 1 डिवाइड कर सकता है और 7 ही डिवाइड कर सकता है। तो ये कंपोजिट नंबर है? नहीं। मैंने क्या बोला? कंपोजिट नंबर क्या होगा? सिर्फ जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वही होंगे। तो भैया यहाँ तो 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं है, यहाँ तो 2 ही है। तो जब 2 ही फैक्टर हो उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का डेफिनेशन हो गया। अब हम चलते हैं अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एग्जांपल लेते हुए। तो 80 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स से लिखने से पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में जानना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड है जिसके थ्रू हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट को लिखते हैं। ओके, तो 80 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ओके, सो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं अपन। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें प्राइम नंबर्स के बारे में पता रहना चाहिए। तो लिख देते हैं 2 3 5 7 11 13, ये सब प्राइम नंबर्स अपने। तो हम सबसे लीस्ट प्राइम नंबर उठाएंगे। सबसे लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। तो 2 टाइम्स 2 से भागा करेंगे, 2 20 10 5 1। 5 को कौन हटाएगा? एक ही हटाएगा। तो आप देख सकते हो 80 को हम लोग 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, 1 2 3 4 4 टाइम्स 5 लिखेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट रहा, एग्जांपल रहा। अब अपने से और भी एग्जांपल्स लिख सकते हो, जैसे 124। इसका आप खुद से प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें उन दोस्तों के साथ
जिन्हें जो क्लास 10th में है और जिनका एग्जाम नियर आ रहा है। चलिए बाय।